बीजेपी ने रविवार को प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। दोनों पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय, खासतौर पर गल्फ देशों की दबाव के चलते बीजेपी ने ये फैसला लिया है। आइए आपको बता दें कि क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ही नुपुर और नवीन पर ये कार्रवाई हुई है या कुछ और भी है जिसके चलते पार्टी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि इन दिनों यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञान बापी मस्जिद मामले को लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है, जहां शुक्रवार 27 मई को बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा एक न्यूज चैनल की डिबेट में पहुंची। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। यदि यही है तो वो भी पूरे दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नुपुर शर्मा ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया है, जिसे कथित फैक्ट देकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। नुपुर का वीडियो वायरल होते ही 1 जून को महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पहला केस दर्ज हुआ। 2 जून को महाराष्ट्र में ही दूसरा मामला भी दर्ज हुआ। 3 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर एक बयान दे दिया। इसमें उन्होंने कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना है, ये ठीक नहीं है। हम विवाद क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हर दिन हमें नया मामला नहीं लाना चाहिए। वहीं 5 जून को पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने नुपुर शर्मा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शब्दों से साफ मालूम चल रहा था कि वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। अरुण सिंह ने अपने बयान में कहा कि पार्टी किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। बीजेपी ऐसे लोगों या विचारों को बढ़ावा नहीं देती है। वहीं अरुण सिंह के इस बयान के चंद घंटे बाद ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई हो गई। दोनों को पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि 27 मई को नुपुर का ये बयान आने के बाद से 5 जून की सुबह तक बीजेपी के तमाम नेता, सांसद और प्रवक्ता उनका बचाव करते दिखे। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा तो नुपुर शर्मा से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे। ऐसे में अचानक ऐसा क्या हो गया कि पार्टी ने पहले नुपुर के बयान से किनारा किया और फिर नुपुर से? ये समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक से बात की। उनसे भी यही पूछना चाहा। उन्होंने इसके पीछे के 3 बड़े कारण बताए हैं। राजनीतिक विश्लेषक ने क्या कुछ कारण बताए हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। शुरुआत में ये मामला केवल भारतीय मुसलमानों तक सीमित था। इसके चलते बीजेपी लगातार नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रही थी, लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना तो सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ने लगी। खासतौर पर अरब देशों में इसको लेकर काफी आक्रोश था। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि ये विवाद बढ़े और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़े। भारतीय नागरिक की जान खतरे में थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते नुपुर शर्मा पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अरब देशों में इस बयान को लेकर भारतीय हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों ने गुट बना लिए थे। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे देशों में रहने वाले भारतीय हिंदू खतरे में आ गए हैं। इन्हें खुलेआम धमकियां मिलने लगी हैं। कई जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाने लगी थी। ऐसे में केंद्र सरकार यदि खुलकर स्टैंड नहीं लेती तो हालात भयावह हो सकते थे। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का डर था। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। अच्छी बात तो यह है कि समय से पुलिस ने संभाल लिया, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी। यदि नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं करती तो इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा देश के दूसरे राज्यों और शहरों में होने का खतरा बढ़ने लगा था। सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए बीजेपी ने ये फैसला लिया है। वहीं इस कार्रवाई में बीजेपी और आरएसएस ने दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की है। इसके लिए राजनीतिक विश्लेषज्ञ ने 4 दिन पहले आई अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की सालाना रिपोर्ट है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले के मामले बढ़े हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों ने बताया कि यूं तो मौजूदा सरकार पर हमेशा से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगता ही रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद से दुनिया भर में इसकी चर्चा तेज हो गई है। इसी दौरान टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता की बातों पर मुस्लिम समुदाय ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए नुपुर शर्मा पर लगे आरोप दुनिया के कई इस्लामिक देशों तक पहुंच गए हैं। चूंकि नुपुर शर्मा सत्ताधारी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, इसीलिए सरकार की किरकिरी हो रही थी।
ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए फैसला लेना जरूरी था। इससे पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि सत्ताधारी बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। सरकार भी ऐसे लोगों को किसी तरह संरक्षण नहीं देती। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। 2015 में वो पहली बार चर्चा में तब आई जब बीजेपी ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। नुपुर बीजेपी दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं 2008 में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली नुपुर शर्मा एकमात्र उम्मीदवार थी। 2010 में नुपुर शर्मा छात्र राजनीति से निकलने के बाद बीजेपी के युवा मोर्चा में सक्रिय हुई और उन्हें मोर्चा में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने वाली नुपुर शर्मा पेशे से वकील भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन से भी पढ़ाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।